धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। आपके सहयोग से यह चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं इस चैनल में अभी 24वीं पुराण का अंतर्गत भगवान नेमिनाथ जी के जीवन परिचय का स्वाध्याय कर रहा हूँ, जिसका लाभ आप सभी ले रहे हैं। कल हमने भगवान नेमिनाथ के पूर्व भव के बारे में जाना था कि उनके पूर्व के 3 भव किस प्रकार से थे और किस प्रकार उन्होंने तीर्थंकर पदवी की प्राप्ति करी और तीर्थंकर पदवी की प्राप्ति करके वह स्वर्ग में जो है देव हुए। और उसके आगे का वर्तमान परिचय अब हम आज से आरंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालयति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य सुर गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं इदं शास्त्रं श्री 24वीं पुराण एतन मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तीसाम वचना शारणे मासाद्य आज पंडित श्री पन्नालाल जी कृत। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कौतुमौगणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। जबलो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। जबलो श्री नेमिनाथ भगवान की जय। जब वहाँ पर उनकी आयु जो है स्वर्ग में 33,000 वर्ष की थी और 1 हाथ ऊंचा उनका शरीर था। परम सुकलेश्या थी और 33,000 वर्ष के बाद वह एक बार आहार लेते थे और 33 पक्षों में, यानी 15 दिन का एक पक्ष होता है, तो 33 पक्षों में एक बार श्वासोश्वास लगते थे। जैसे हम 18 बार श्वासोश्वास कर लेते हैं, वैसे वो 1 मिनट में, और वहाँ पर वो एक उसमें श्वासोश्वास जो है 33 पक्ष के बाद किया करते थे। इस तरह उनका वहाँ पर स्वर्ग में जो है जीवन व्यतीत हो रहा था। अब आगे पढ़ते हैं। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र के कुशलार्थ देश में शौर्यपुर नाम का एक नगर है। उसमें किसी समय राजा सूरसेन नाम के राजा राज्य करता था। वह राजा हरिवंश रूपी आकाश के में सूर्य के समान चमकता था। कुछ समय बाद सूरसेन ने सूरवीर नामक पुत्र को जन्म दिया, जो सचमुच सूरवीर था। उसने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उस वीर की स्त्री का नाम धारणी था और धारणी के गर्भ में अंधक वृष्णि और नरवृष्णि नाम के 2 पुत्र हुए। अंधक वृष्णि की रानी का नाम सुभद्रा था और उसके कालक्रम से समुद्र विजय, स्मृति सागर, हिमवान, विजय, विद्वान, अचल, धारण, पूर्णतः, पुणित्राक्षिक्ष, अभिनंदन और वासुदेव, ये 10 पुत्र थे।
ये 10 पुत्र तथा कुंती और माद्री नाम की 2 कन्याएं हुई। समुद्र विजय आदि के 9 भाइयों के साथ क्रम से शिव देवी, धृतीश्वरा, स्वयंप्रभा, सुनीता, सीता, प्रियवाक, प्रभावती, कलिंगी और सुप्रभा आदि 9 सुंदर स्त्रियां थीं। वासुदेव ने अनेक देशों में विहार किया, इसलिए उन्हें अनेक भूमि गोचरी तथा विद्याधर राजाओं ने अपनी कन्याओं का विवाह उनके साथ किया। उससे वे उनकी बहुत सी स्त्रियां थीं। उस समय वे देव की उनकी मुख्य स्त्री थी। अंधक वृष्णि की पुत्री कुंती और माद्री का विवाह हस्तिनापुर के कौरवंशी राजा पांडु के साथ हुआ था और राजा पांडु की कुंती देवी के गर्भ में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा मातृदेवी के गर्भ से नकुल और सहदेव, इस तरह 5 पुत्र हुए थे। वे राजा पांडु की संतान होने से कारण पांडव नाम से प्रसिद्ध हो गए थे और साला बहनोई का रिश्ता होने के कारण से समुद्र विजय आदि 10 भाई और पांडु आदि ये परस्पर खूब स्नेह रखते थे। वे एक दूसरे को जी जान से चाहते थे। कुछ समय के बाद छोटे भाई वासुदेव के बलराम और कृष्ण नाम के 2 पुत्र हुए, जो बड़े ही पराक्रमी थे। श्री कृष्ण ने अपने अतुल पराक्रम से मथुरा के दुष्ट राजा कंस को मल्ल युद्ध में मार दिया था, जिससे उसकी स्त्री जीवद्दशा विधवा हो गई। रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास राजगिरी नगर में चली गई। उस समय जरासंध का प्रताप समस्त संसार में फैला हुआ था। वह 3 खंड पृथ्वी का राजा था। वह अर्ध चक्रवर्ती कहलाता था। पुत्री की दयनीय अवस्था देख करके उसने श्री कृष्ण आदि से को मारने के लिए अपने पुत्र अपराजित को भेजा था, पर वासुदेव, श्री कृष्ण आदि ने अपराजित को युद्ध में 346 बार हराया। अंत में अपराजित हार कर अपने घर लौट गया। फिर कुछ समय बाद जरासंध का दूसरा पुत्र कालियावन श्री कृष्ण को मारने के लिए आया। उसके पास असंख्य सेना थी। जब समुद्र विजय आदि को इस बात का पता चला, तब उन्होंने आपस में परामर्श किया कि अभी तो श्री कृष्ण की आयु छोटी है, इसलिए इस समय समर्थ शत्रु को से युद्ध नहीं करना ही अच्छा होगा। ऐसा सोच करके ये सब शौर्यपुर से भाग करे और विंध्याटवी की ओर पार कर समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। उधर कालयवन भी उनका पीछा करता हुआ जब विंध्याटवी में पहुंचा, तब वहां समुद्र विजय आदि की कुल देवी एक बुढ़िया का रूप बनाकर बैठ गई और विद्या बल से अग्नि ज्वाला कर हाँ समुद्र विजय, हाँ वासुदेव, हाँ श्री कृष्ण आदि कहकर विलाप करने लगी। जब कालयवन ने उससे रोने का कारण पूछा, तब उसने कहा कि मैं एक बूढ़ी धाया हूँ। हमारे राजा समुद्र विजय आदि 10 भाइयों, श्री कृष्ण आदि पुत्रों तथा समस्त स्त्रियों के साथ शत्रु के भय से भागे जा रहे थे। अचानक एक प्रचंड अग्नि के बीच में पड़कर वे सब असमय ही भस्म हो गए। अब मैं असहाय होकर के उन्हीं के लिए रो रही हूँ। बुढ़िया के यह वचन सुनकर के कालयवन शत्रु को
मरा हुआ जान करके हर्षित होता हुआ वापस लौट गया। जब राजा समुद्रविजय आदि समुद्र के किनारे पर पहुँचे तब वहाँ रहने के लिए कोई मकान वगैरह नहीं थे, इसलिए वे सब युक्त आवास की चिंता में इधर उधर घूमने लगे। इस संकट से मुक्त होने के लिए वहीं पर बुद्धिमान श्री कृष्ण ने 8 दिन उपवास किया और धाप के आसन पर बैठ करके परमात्मा का ध्यान किया। श्री कृष्ण की आराधना से प्रसन्न होकर नैगम नामक एक देव प्रकट होकर कहा कि अभी तुम्हारे पास एक सुंदर घोड़ा आएगा, तुम उस पर सवार होकर के समुद्र में 12 योजन तक चले जाना, वहाँ पर तुम्हारे लिए एक मनोहर नगर बन जाएगा। इतना कहकर के वह देव अदृश्य हो गया और उसकी जगह पर एक सुंदर घोड़ा आकर के खड़ा हो गया। श्री कृष्ण उस पर सवार होकर के समुद्र में 12 योजन तक दौड़ते हुए गए और पुण्य प्रताप से समुद्र का यह भाग जिस पर वे गए आगे चल रहे थे स्थल में हो गया और वहीं पर इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने एक महामनोहर नगरी की रचना की और उसके बड़े बड़े गोपुर आदि देख करके समुद्रविजय आदि ने उसका नाम द्वारकावती यानी द्वारका रख दिया। राजा समुद्रविजय अपने छोटे भाइयों के साथ श्री कृष्ण आदि पुत्रों के साथ द्वारका में सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान नेमिनाथ के पूर्वों का वर्णन करते हुए हम ऊपर जिस अहमद का कथन कर करके आए हैं, उसकी वहाँ की आयु जब केवल 6 माह शेष रह गई थी, तभी द्वारकापुरी में राजा समुद्रविजय और महारानी शिवा के घर पर देवों ने रत्नों की वर्षा करनी शुरू कर दी। इंद्र की आज्ञा पाकर के अनेक देव कुमारियों ने आकर के शिवा देवी की सेवा करने लगी। इन सब बातों से अपने घर पर तीर्थंकर की उत्पत्ति का निश्चय जान करके समस्त हरिवंशी हर्ष से फूले नहीं समाते थे। कार्तिक शुक्ला षष्ठी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रात्रि के पिछले पहर में रानी शिवा देवी ने 16 सपने देखे। उसी समय उक्त अहमिंद्र ने जयंत विमान से च्युत होकर के उनके घर में प्रवेश किया। प्रातः होते ही रानी ने पतिदेव से सपनों का फल पूछा। तब उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे घर में किसी तीर्थंकर के जीव ने प्रवेश किया है। 9 मास के बाद तुम्हारे गर्भ से यशस्वी तीर्थंकर बालक उत्पन्न होगा। यह 16 स्वप्न उसी की विभूति बतला रहे हैं। राजा समुद्रविजय रानी को सपनों का फल बतलाकर निवृत्त ही हुए थे कि इतने में वहाँ पर जय जयकार करते हुए समस्त देव आ पहुँचे। देवों ने गर्भ कल्याणक का महामहोत्सव मनाया तथा उत्तम वस्त्राभूषण स्वर्ग से लाए हुए राज दंपत्ति को खूब सत्कार के साथ प्रदान किया। तदंतर 9 मास व्यतीत के बाद शिवा देवी ने श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन चित्रा नक्षत्र में पुत्र रत्न को प्रसव किया। उसी समय सौधर्मेंद्र आदि तथा समस्त देवों ने आकर के सुमेरु पर्वत पर ले जा करके बालक का जन्माभिषेक किया। इंद्राणी ने बालक के अंग को पहुँच करके बालोचित उत्तम वस्त्राभूषण पहनाए। इंद्र ने मधुर शब्दों में उनकी स्तुति की और बालक का नाम स्वामी नेमिनाथ रखा। अभिषेक की क्रिया के समाप्त कर इंद्र भगवान नेमिनाथ को द्वारकापुरी ले आए और वहाँ उनकी माता को सौंप करके उस समय द्वारकापुरी के सर्वत्र अनेक उत्सव किए जा रहे थे। जन्म कल्याणक का उत्सव समाप्त करके देव लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। बालक नेमिनाथ का राज परिवार में उचित रूप से लालन पालन होने लगा। वे अपनी माधुर्य चेष्टाओं से सभी को हर्षित करते थे। द्वितीय के चंद्रमा की तरह वे प्रतिदिन बड़े होने लगे। भगवान नमीनाथ के मोक्ष जाने के बाद 5 लाख वर्ष बीत जाने पर स्वामी नेमिनाथ हुए थे।
उनकी आयु भी इसी से युक्त थी। उनकी आयु का प्रमाण 1000 वर्ष का था। शरीर की ऊंचाई 10 धनुष की थी और वर्ण मयूर की गिबरा के समान नीला था। यद्यपि उस समय द्वारिका के राजा समुद्र विजय थे, पर नेमिनाथ के पहले उनके कोई संतान नहीं हुई थी और उनकी अवस्था प्राय ढल चुकी थी। इसलिए उन्होंने राज्य का बहुत सारा भार अपने छोटे भाई वासुदेव के लघु पुत्र श्री कृष्ण को सौंप दिया था। श्री कृष्ण बहुत ही मनोहर पुरुष थे, इसलिए उन पर समस्त यादवों की नज़र लगी हुई थी। सब कोई उन्हें स्नेह और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। भगवान नेमिनाथ भी अपने चचेरे भाई श्री कृष्ण के साथ अधिक प्रेम रखते थे। एक दिन मगध देश के कई वैश्य पुत्र समुद्र मार्ग से रास्ता भूल करके द्वारकापुरी आ पहुँचे। वहाँ की विभूति को देख करके उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब वे लोग अपने अपने घर जाने लगे। तब साथ में वहाँ से कुछ बहुमूल्य रत्न लेते गए। वैश्य पुत्रों ने जब नगर में पहुँच करके वहाँ के राजा जरासंध के दर्शन किए, तब वे रत्न भेंट किए। जरासंध ने रत्न देख करके वैश्य पुत्रों से पूछा, आप लोग रत्न कहाँ से लाए हैं? तब उन्होंने कहा कि महाराज, हम लोग समुद्र में रास्ता भूल गए थे, इसलिए घूमते घूमते एक नगरी में पहुँचे और पूछने पर लोगों ने उसका नाम द्वारिका बतलाया। वहाँ द्वारिकापुरी में अपनी शोभा से स्वर्गपुरी को भी जीतती थी। इस तरह उसमें महाराज समुद्र विजय राज करते हैं और उनके पुत्र नेमिनाथ तीर्थंकर हुए हैं, जिससे वहाँ पर के नर नारियों की और देवों की बहुत ही चहल पहल रहती है। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण तो बात ही नहीं पूछिए, उनका निर्मल यश सागर की तरंगों की तरह अटखेलियाँ करता है। उसकी वीर चेष्टाएँ समस्त नगर में प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण का बड़ा भाई बलराम भी कम बलवान नहीं है। उन दोनों भाइयों ने परस्पर खूब स्नेह है। वे एक दूसरे के बिना क्षण भर भी नहीं रहते हैं। हम उसी नगर से यह रत्न लाए हैं। वैश्य पुत्रों के वचन सुनकर के राजा जरासंध को क्रोध की सीमा न रही। अभी तक यह समस्त यादव विंध्याटवी के जल करके मर गए थे, ऐसा निश्चय करके निश्चिंत था। पर आज वैश्य पुत्रों के मुख से उनके उत्कर्ष और वैभव की वार्ता सुनकर के प्रतिस्पर्धा से उसके आंखें फड़फड़ाने लगी थी, ओंठ फड़फड़ाने लगे थे, आंखें लाल हो गई थी, भौएं टेढ़ी हो गई थी। उसने वैश्य पुत्रों को विदा कर सेनापति को उसी समय विशाल सेना तैयार करने के लिए कहा और कुछ समय के बाद राजा सज धज करके द्वारका की ओर रवाना कर दिया। इधर जब कौतूहल नारद जी ने यादवों को जरासंध के आने का समाचार सुनाया, तब श्री कृष्ण भी शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने समुद्र विजय आदि की अनुमति से एक विशाल सेना तैयार की, जो शत्रु के बीच में ही रोकने के लिए प्रस्तुत हो गई। जाते समय श्री कृष्ण भगवान नेमिनाथ के पास जाकर के बोले, जब तक मैं शत्रुओं को मार करके वापस ना आ जाऊं, तब तक तुम राज्य कार्यों की देखभाल करना। बड़े भाई श्री कृष्ण के वचन नेमिनाथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और वापस जाते समय श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, भगवान, इस समय यात्रा में मेरी विजय होगी या नहीं? तब वे अवधि ज्ञान से कुछ सोच करके हंस दिए। आज का स्वाध्याय हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगला स्वाध्याय हम कल करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप इसे ध्यान से सुनें, मनन चिंतन करें और
मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आगे सो पावे सुख चैन। नौवार नमोकार मंत्र।